हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको गुरुदत्त की जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुरुदत्त एक भारतीय अभिनेता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना नाम बनाया है। गुरुदत्त की अभिनय क्षमता उस समय की बदलती सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाती है। गुरुदत्त के छोटे जीवन ने भारत की कुछ सबसे सामाजिक रूप से जागरूक फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें प्यासा 1957, कागज के फूल 1960 और बाजी 1951 शामिल है। उनका वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे है। उनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु, मैसूर राज्य, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनकी आयु 39 वर्ष थी। उनकी मृत्यु 10 अक्टूबर 1964 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई थी। उनका पेशा अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और कोरियोग्राफर था। शुरुआती डेब्यू एक फिल्म निर्माता के रूप में फिल्म चांद 1944, एक फिल्म निर्देशक के रूप में फिल्म बाजी 1951, एक फिल्म निर्माता के रूप में फिल्म आर पार 1944, एक फिल्म कोरियोग्राफर के रूप में फिल्म हम एक है 1946। उनकी अंतिम फिल्म एक फिल्म निर्देशक के रूप में फिल्म कागज के फूल, एक निर्माता के रूप में फिल्म सांझ और सवेरा। उनका अफेयर गीता रॉय चौधरी, एक पार्श्व गायिका से था। वैवाहिक स्थिति उनकी विवाहित थी। गुरुदत्त का जन्म वर्ष 1925 में मैंगलोर में हुआ था। कलकत्ता ही उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। गुरुदत्त ने 2 साल तक आलमुंडा में उदय शंकर के इंडियन कल्चर सेंटर में नृत्य का अध्ययन किया। उनके माता पिता कर्नाटक के कारवार से थे। हालांकि बाद में पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में चले गए। बचपन में एक दुर्घटना के कारण उन्होंने अपना नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे से गुरुदत्त में बदल दिया। उनकी बंगाली परवरिश भी एक वजह हो सकती है। वह 16 साल का था जब उसे नृत्य के प्रति प्रेम का पता चला। उन्होंने पंडित उदय शंकर की नृत्य अकादमी में दाखिल लिया, जो सितार वादक पंडित रविशंकर के बड़े भाई भी थे। वह बॉम्बे चले गए और विश्व सिनेमा में प्रवेश किया। गुरुदत्त ने फिल्म उद्योग में अपने करियर की शुरुआत फिल्म हम एक है में कोरियोग्राफर के रूप में काम करके की थी। उनके पिता का नाम शिवशंकर पादुकोणे और उनकी माता का नाम वसंती पादुकोणे था। उनके भाई का नाम आत्मा राम और बहन का नाम ललिता लाजनी, जो उनकी चचेरी बहन थी। उनकी पत्नी का नाम गीता रॉय चौधरी, जो एक पार्श्व गायिका। उनके बेटे का नाम अरुण दत्त, फिल्म निर्देशक। उनकी मृत्यु तिथि 26 जुलाई 2014। तरुण दत्त, फिल्म निर्देशक, मृत्यु तिथि वर्ष 1989। फिल्म में गुरुदत्त की शुरुआत चांद में श्री कृष्ण के एक छोटे से हिस्से के साथ हुई थी। फिर उन्होंने चांद में अभिनय किया और लखरानी में भी निर्देशक के रूप में विश्राम बेड़ेकर की सहायता की। 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी के पतन के बाद गुरुदत्त मुंबई भाग गए। गुरुदत्त उस समय मुंबई में एक निर्देशक थे। ज्ञान मुखर्जी और अमित चक्रवर्ती के साथ काम कर रहे थे। देवानंद ने दत्त को अपनी नई प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन में निर्देशक के रूप में नौकरी की पेशकश की। नवकेतन में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म बाजी थी। गुरुदत्त ने फिल्म बाजी के लिए 100 मिली लेंस कैमरे का उपयोग करके क्लोजअप शॉट्स का इस्तेमाल किया। बाद में भारतीय सिनेमा में गुरुदत्त शॉट्स के रूप में जाना जाने लगा। फिल्म बाजी एक बड़ी सफलता थी। गुरुदत्त एक अभिनेता और निर्देशक थे जिन्होंने कई हिट फिल्में बनाई। आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, CID, सैलाब, साहिब बीबी और गुलाम।
और 14वीं का चांद जैसी कई फिल्में थीं। 1970 और 1980 के दशक में एक सुपर हीरो के बारे में एक फिल्म कागज़ के फूल बनाई गई थी। ये एशिया या यूरोप के 13 देशों से फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए फिल्म के प्रिंट की मांग से स्पष्ट है। फिल्म कागज़ के फूल के प्रिंट का इस्तेमाल विदेशी फिल्म स्कूलों, विश्वविद्यालयों में फिल्मों को प्रशिक्षित करने के लिए भी किया जाता था। फिल्म को कुछ समय बाद भारत में फिर से रिलीज़ किया गया। इसे भारतीयों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म का अभी भी देश भर के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया जा रहा है और फिल्म उद्योग में शोध के लिए एक मॉडल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उनके कुछ हिट गाने उनकी विशेष फिल्मों के हैं, जिनमें शामिल है प्यासा और कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाब, 14वीं का चांद हो, जाने वो कैसे लोग थे, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो, वक्त ने किया क्या हसीन सितम। एक प्रसिद्ध कवि साहिर लुधियानवी एस बर्मन ने गीत गाया था। उनकी फिल्मों कागज़ के फूल और प्यासा को टाइम्स मैगजीन द्वारा अब तक की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। साइट साउंड इंटरनेशनल और नेशनल सर्वे मैगजीन और डायरेक्टर्स पोल द्वारा इन फिल्मों को फिल्म श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया। अब जानते हैं गुरुदत्त और गीता दत्त की प्रेम कहानी। गुरुदत्त का एक मजबूत प्रेम त्रिकोण था। इस त्रिकोण को अक्सर गुरुदत्त के आत्महत्या करने के कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है। गीता उनका पहला प्यार थी। दोनों को मुलाकात फिल्मबाजी के दौरान हुई थी। गुरुदत्त ने पहली बार इस फिल्म का निर्देशन किया था। गुरुदत्त और गीता करीब आ गए और उन्होंने हमेशा साथ रहने का संकल्प लिया। 3 साल के अफेयर के बाद 1953 में उनकी शादी हुई। किंवदंती के अनुसार वाहिदा रहमान के साथ संबंध के कारण वे सिर्फ 4 साल बाद परेशान हो गए। शादी तलाक में समाप्त हो गई। अब जानते हैं गुरुदत्त और वाहिदा रहमान की प्रेम कहानी। गुरुदत्त और गीता का जीवन तब मुसीबत भरा होने लगा जब वाहिदा रहमान ने प्रवेश किया। अभिनेत्री का दूसरा नाम सौंदर्य। फिल्म प्यासा के मुताबिक इस दौरान गुरुदत्त और गीता के बीच दूरियां बढ़ती गई। गुरुदत्त ने भी वाहिदा को अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। वाहिदा ने गुरुदत्त के साथ 3 साल का अनुबंध भी किया था, लेकिन वाहिदा ने एक शर्त रखी, वो अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े पहनेगी। वाहिदा रहमान को बॉलीवुड में लाने वाले गुरुदत्त ही थे। गुरुदत्त ने ही 1956 में वाहिदा रहमान की फिल्म CID लॉन्च की थी। इस फिल्म को गुरुदत्त ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में कहीं पे निगाह कहीं पे निशान और ये है मुंबई मेरी जान जैसे गाने थे। गुरुदत्त और वाहिदा रहमान फिर प्यासा में एक साथ दिखाई दिए। वह अपने पूरे जीवन के दौरान फिल्म कागज़ के फूल के बहुत करीब थे। यह वही फिल्म थी जिसमें उन्हें नायिका से प्यार हो गया था। ये उनके अपने जीवन पर आधारित था। वाहिदा और गुरु की प्रेम कहानी सबकी फोटो पर आने लगी। गुरुदत्त को अपने जीवन में बहुत सफलता मिली और वे अपने नाम और प्रसिद्धि के लिए जाने जाने लगे, लेकिन गुरुदत्त का जीवन कम पूर्ण था। गुरुदत्त को शराब पीने और नींद की गोलियां लेने की आदत थी। गुरुदत्त की अत्यधिक भावुकता, अत्यधिक बेचैनी और सब कुछ न सुनने की आदत ने धीरे धीरे उनसे सब कुछ छीन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी गीता को तलाक दे दिया और वाहिदा के लिए चीज़ें खराब होने लगी। अब जानते हैं गुरुदेव की फिल्मों की सूची। 1946 हम एक है, 1955 मिस्टर एंड मिसेस 55, 1957
प्यासा 1959, कागज़ के फूल 1960, काला बाजार 1960, चौदहवीं का चांद 1962, साहिब बीवी और गुलाम 1963, भरोसा 1964, सुहागन। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त गुरुदत्त की पत्नी थी। गीता दत्त का निधन 1972 में 41 साल की उम्र में आध्यात्मिक सेवन के बाद निधन हो गया और जिससे लीवर खराब हो गया। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। गुरुदत्त के भाई आत्माराम ने कहा कि गुरुदत्त काम में सख्त अनुशासक थे, लेकिन अपने निजी जीवन में पूरी तरह से अनर्गल थे। वह बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते थे और खूब शराब पीते थे। अभिनेत्री वाहिदा रहमान के साथ गुरुदत्त का अफेयर भी उनकी शादी के लिए हानिकारक था। मृत्यु के समय वे गीता से अलग हो गए थे और अकेले रह रहे थे। दत्त का पहला नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे था। गुरुदत्त के छोटे बेटे 1989 में आत्महत्या कर ली। 2014 में उनके बड़े बेटे अरुण की अत्यधिक शराब के सेवन से मृत्यु हो गई। शादी के कई साल बाद दोनों के बीच काफ़ी अनबन चल रही थी। एक प्रमुख अभिनेत्री वाहिदा रहमान के साथ उनका रिश्ता मुख्य कारण था। कई वर्षों के इस झगड़े के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देने और मुंबई में अकेले रहने का फैसला किया। वह उदास हो गए और नींद की गोलियां लेने लगी। गुरुदत्त की फिल्म कागज़ के फूल को व्यापक रूप से उनकी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म माना जाता है। गुरुदत्त ने इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। गुरुदत्त ने अपनी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के बाद दिवालिया हो गए। फिल्म निर्माण में असफलता के बाद गुरुदत्त तनाव में थे। 10 अक्टूबर 1964 को पेडर रोड पर उनके बॉम्बे किराए के घर में वह मृत पाए गए। एक जांच में पता चला कि उन्होंने बहुत अधिक नींद की गोलियां ली थी। देवानंद ने कहा कि दत्त की मृत्यु के समय उन्होंने एक गिलास में नीले रंग का तरल देखा था। उनकी पत्नी गीता दत्त की भी 41 साल की उम्र में अत्यधिक शराब के सेवन से मृत्यु हो गई। अत्यधिक शराब से उनका लीवर खराब हो गया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको गुरुदत्त की जीवनी वाला ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें और लोगों को भी इसकी जानकारी दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।